मंदिर हैं वो शासन के अधिकार से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि शासन में ना तो नैतिकता है, नैतिक अधिकार भी नहीं है। ये है कि शासन और संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष बुद्धि वाले लोग सनातन धर्म के संबंध में कैसे अधिकृत हो सकते हैं। साधु संतों के द्वारा निर्मित जो मान्य धर्माचारी हैं, सनातन धर्म संरक्षण समिति का निर्माण करके उसमें चारों शंकराचार्यों को, देश के जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, नवनिर्मित मंदिर हैं, उन सब का संचालन समिति के द्वारा होना चाहिए। धर्म ग्रंथों का अध्ययन कहाँ से होगा? आपके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी धर्म की शिक्षा की तो कोई व्यवस्था है नहीं। संविधान के आर्टिकल 30 और 30A धर्म की शिक्षा देने से प्रतिबंधित करते हैं, और 78 साल से जो सरकारें हैं शासन में, उन्होंने गुरुकुलों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। ये तदर्थ धीरे लोग जो नए नए स्कूल कॉलेज आ रहे हैं, क्रिश्चियनों के जो स्कूल खुल रहे हैं, उनमें जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ तो धर्म की शिक्षा है ही नहीं, वहाँ तो चंदन ही नहीं लगाने देते, चोटी में गांठ नहीं लगा सकते, आप कलेवा नहीं पहन सकते। मंदिरों के संचालन के लिए, धर्म स्थानों के संचालन के लिए सनातन धर्म संरक्षण समिति का निर्माण हो। इसलिए हम लोगों के सिद्धांत में मंदिरों को शासनाधीन होने पर आपत्ति है। जब शासन के लोग मंदिरों की व्यवस्था करेंगे तो मंदिर संचालन करने का उनका अपना अनुभव नहीं होता है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं होता है, तो विधि और निषेध को नहीं जानते हैं, और मंदिर में जो धार्मिकता के कारण आय होती है उसका व्यय कैसे होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, तो वो उनके ध्यान में नहीं होता है। उन्हें इस विषय में पारंगत करने के लिए कोई योजना तो बनाई नहीं जाती है। हमारे यहाँ तो पुजारियों की ट्रेनिंग होती है, महंतों को, साधुओं को, संतों को सिखाया जाता है आश्रम का संचालन कैसे करना है, मंदिर का संचालन कैसे करना है, उनको सबको बताया जाता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी सनातन धर्मावलंबियों के, हिंदुओं के मंदिर हैं वो शासन के अधिकार से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि शासन में ना तो नैतिकता है, नैतिक अधिकार भी नहीं है मंदिरों के संचालन का, और आध्यात्मिक उनका चिंतन भी नहीं है, तो वो कैसे, किस रूप से संचालन करेंगे। तीसरा मुद्दा ये है कि शासन और संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष बुद्धि वाले लोग सनातन धर्म के संबंध में कैसे अधिकृत हो सकते हैं। यदि वो अधिकृत होते हैं तो जितने भी धर्मावलंबी हैं अन्य, उन सबके धर्म के स्थलों पर, उनके मंदिरों पर, उनके गिरजाघरों पर, उनकी मस्जिदों पर, जितने भी धर्म स्थान हैं, सब में उसी तरह से शासन का अधिकार होना चाहिए जैसा हिंदुओं के धर्म मंदिरों में अधिकार शासन का है। तो ये आपत्ति हम लोगों की पहले से ही है। इसलिए उनको जब मुक्त किया गया है, वो अपने वक्फ बोर्ड बना करके या संचालन समिति बना करके, ट्रस्ट बना करके, न्यास बना करके, फाउंडेशन बना करके धर्म स्थल का संचालन करते हैं, तो हमारे भी सारे धर्म स्थल साधु संतों के द्वारा निर्मित जो मान्य धर्माचारी हैं, सनातन धर्म संरक्षण समिति का निर्माण करके उसमें चारों शंकराचार्यों को सम्मिलित किया जाए, जो मान्य और भी आचार्य हैं, वल्लभाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, जितने भी और भी आचार्य हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, उन सबको उसमें समावेश किया जाए और समिति का निर्माण हो, और देश के जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, नवनिर्मित मंदिर हैं, उन सब का संचालन समिति के द्वारा होना चाहिए। रही भ्रष्टाचार की बात, तो आप देख रहे हैं तिरुपति में क्या हुआ, लड्डू कैसे बने। अभी राम मंदिर की घटना आप देख रहे हैं अयोध्या की, अन्य जगह और कई जगह चोरियां होती रहती हैं मंदिरों में। क्या कारण है? कि उन अधिकारियों की धर्म बुद्धि नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि किस क्रिया का कौन सा
फल प्राप्त होने वाला है उन्हें, अर्थात कौन सा पाप वो कर रहे हैं वो उन्हें ज्ञान नहीं है। कहाँ कहाँ आप पुलिस लगाएंगे, कहाँ कहाँ सुरक्षा अधिकारी बिठाएंगे। जब मनुष्य को धर्म का भय हो जाएगा तो अपने आप वह अनुशासित होने लगेगा। वो धर्म का भय आना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। धर्म ग्रंथों का अध्ययन कहाँ से होगा? आपके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी धर्म की शिक्षा की तो कोई व्यवस्था है नहीं। संविधान के आर्टिकल 30 और 30A धर्म की शिक्षा देने से प्रतिबंधित करते हैं। इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए धर्म का अनुभव रखने वाले अधिकारी होने चाहिए और सरकार एवं अधिकारी मंदिरों को पर्यटन का केंद्र मानते हैं, जबकि हम लोग मंदिरों को धर्म और ब्रह्म की सत्ता का अनुभव करने का स्थल मानते हैं। हमारा धर्म स्थानों के प्रति आकर्षण होता है, वहाँ से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हम आध्यात्मिक उत्थान की कामना से धर्म स्थलों में जाते हैं। सरकारें विकास करके उन धर्म स्थलों को भोगस्थली बना रहे हैं, जो सिद्धांततः शास्त्र के अनुसार बिल्कुल अनुचित है। ये नहीं होना चाहिए। जो युवा पीढ़ी है उसके मन में धार्मिक व्यवस्था जागृत हो, धर्म के प्रति जागृति हो, इसका तो हम लोग समर्थन करते हैं और धार्मिक क्षेत्रों का विकास भी होना चाहिए, यह भी समर्थन करते हैं। लेकिन भोगस्थली नहीं बनाया जाना चाहिए। भोग बुद्धि से तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए, धर्म की बुद्धि से। तो उस धर्म का ज्ञान कहाँ होगा? स्कूल कॉलेज शिक्षा के केंद्रों में होगा। इसलिए प्राचीन व्यवस्था में गुरुकुलों में धर्म ज्ञान कराया जाता था। गुरुकुलों की परंपरा अंग्रेजों ने नष्ट कर दी और 78 साल से जो सरकारें हैं शासन में, उन्होंने गुरुकुलों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। ये तदर्थ धीरे लोग जो नए नए स्कूल कॉलेज आ रहे हैं, क्रिश्चियनों के जो स्कूल खुल रहे हैं, उनमें जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ तो धर्म की शिक्षा है ही नहीं। वहाँ तो चंदन ही नहीं लगाने देते, चोटी में गांठ नहीं लगा सकते आप, कलेवा नहीं पहन सकते, कोई मंगल चिन्ह धारण करके, माला धारण करके, रुद्राक्ष स्फटिक की माला पहन करके स्कूलों में नहीं जा सकते। ऐसे प्रतिबंध लगा दिए हैं जो हमारे धर्म के प्रतीक हैं, हमारी धार्मिकता को जो चिन्हित करते थे, उन सब को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यही हम लोगों की आपत्ति है। इसलिए मंदिरों के संचालन के लिए, धर्म स्थानों के संचालन के लिए सनातन धर्म संरक्षण समिति का निर्माण हो, केंद्रीय धर्म निधि का निर्माण हो और भ्रष्टाचार रोकने के लिए धर्म विधान का निर्माण किया जाए। जैसे अदालतें होती हैं, ऐसी ही हमारी अदालतें रहेंगी अलग से। सरकार के पास मंदिर संचालन का ना तो नैतिक अधिकार होता है और ना ही आध्यात्मिक सामर्थ्य उनमें होती है। जब अन्य धर्मावलंबी अपने धर्म के पालन में, अपनी पूजा पाठ में स्वतंत्रता के साथ धर्मार्जन करते हैं, आराधना करते हैं, तो वह अनुमति हिंदुओं को भी प्राप्त होनी चाहिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। समय से लोग मांग कर रहे हैं कि मंदिरों को सरकारों से मुक्त करना चाहिए। क्या कोई आंदोलन की रूपरेखा भी बनाएंगे अगर सरकारें नहीं करती हैं तो? हाँ, अभी तो क्या है, सरकार के पास ये कहने के लिए वर्तमान में ये उनके पास स्पष्टवादिता वो कर सकते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है। तो बहुमत के अभाव में किसी भी संविधान को संशोधित करने के लिए बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुमत की कमी के कारण यह कार्य अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन बीच में ऐसे बहुत से समय आए हैं 78 साल में जहां पूर्ण बहुमत की सरकारें रही हैं। उस समय भी ये नहीं हुआ, अर्थात हमारी निष्ठा नहीं बन पा रही है। जो सांसद और जो विधायक, जो एमएलए, एमपी प्रजा का मत लेकर के वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें प्रजा के हित में विचार करना चाहिए। लोक भावना का आदर करना शासक का काम होता है, क्योंकि आज शासक का निर्माण प्रजा करती है। तो प्रजा की इच्छा क्या है? प्रजा की इच्छा पूरी करना
उनकी जो वास्तविक मौलिक उनके जो अधिकार हैं वो अधिकार प्रजा को प्राप्त कराना ये शासन का उत्तरदायित्व होता है। केंद्र शासन का, राज्य शासन का, नगर पालिका का, कारपोरेशन का, ग्राम पंचायतों का, जिनको चुनाव करके प्रजा उन पदों पर भेजती है, उन पदाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि प्रजा के जो हितोपयोगी जितने भी कार्य हैं वो पूरे होने चाहिए और किसी भी शासन को किसी भी धर्म की प्राचीन परंपरा का परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। संविधान भी है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ये अनुमति हमको देता है। इसका आश्रय लेकर के हम स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाए तो मंदिरों को मुक्ति के लिए वो कर सकती है? करना चाहिए, करना चाहिए। जिसकी सरकार आए वो करे। भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो वो करेंगे और किसी की आएगी तो वो करेंगे। और जो हम लोगों की मांग है वो नहीं पूरी होगी तो बदलने वाली तो प्रजा है ना। शासन का परिवर्तन कौन करता है? पर पश्चिम बंगाल में श्री राम जय जय राम का नारा लगाने के लिए मना किया गया। क्या परिस्थिति हुई आज वहाँ, क्या हालत है पश्चिम बंगाल में? हिंदुओं का विरोध करके आप हिंदुस्तान पर शासन करना चाहते हो, ये इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है ऐसे नेताओं की, जो हिंदुओं का विरोध करके हिंदुस्तान की परंपरा का, हिंदुओं के संस्कार का, संस्कृति का, भारत देश की अवहेलना करके, सिद्धांतों की अवहेलना करके जो शासन करना चाहते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप देखिए मद्रास में क्या हुआ, तमिलनाडु में एक प्रमुख नेता ने यह उद्घोषणा की थी कि सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। तमिलनाडु की जनता ने ही उनको जड़ से उखाड़ दिया, किसी को कुछ नहीं करना पड़ा। इन बातों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम शासन कैसे कर सकते हैं। हम समाज के हित में, धर्म के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में, छोटे से लेकर के बड़े तक, मूर्ख से लेकर के विद्वान तक, गरीब से लेकर के धनी तक, निर्धन से लेकर धनवान तक, सबकी सहायता करने का उत्तरदायित्व शासन का हुआ करता है। भारत देश बहुत बड़ा देश है और प्राचीन परंपराओं को धारण करने वाला देश है। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, हमारे मंदिर शासन के, सरकार के अधिकार से मुक्त होने चाहिए और हमें स्वतंत्रता पूर्वक धर्म पालन की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। तो पड़ेगा आने वाले समय में? पड़ेगा क्योंकि बहुत जागृति आई है, अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है धीरे धीरे, इसलिए बहुत प्रभाव पड़ेगा। शासनाध्यक्षों को इन बातों पर विचार करना चाहिए और कोई ऐसी मांग नहीं है जिसे पूरी ना किया जा सके, जिससे देश की हानि होती हो, जिससे शासन की हानि होती हो, जिसके शासन के देश पर कोई अप्रभाव पड़ता हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सभी को धर्म पालन की जब स्वतंत्रता है तो सनातनियों को भी वह स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। एक सवाल, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, अभी तो बहुत पुरानी मांग है और इसे पूरा होना चाहिए। भारत देश में रहने वाले निवास करने वाले प्रत्येक भारतीय के लिए नियम एक सा ही होना चाहिए, क्योंकि भारत देश में कई धर्मावलंबी निवास करते हैं। उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार वो आराधना करते हैं, किसी को रोका नहीं जाता है। तो संविधान सबके लिए एक सा होना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर यदि संविधान का निर्माण होता है तो हमारे लिए भी हमारा हिंदू कोड बिल भी निरस्त किया जाना चाहिए, जो हिंदुओं के समस्त अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। हिंदू कोड बिल भी नष्ट होना चाहिए, फिर हमारी मांग भी पूरी होनी चाहिए। ये बात भारत मजबूत हो रहा है तो कैसे तोड़ने की कोशिश हो रही है सेना में? दरवाजा लगा। हाँ, इसका ये षड्यंत्र है, हमारी संस्कृति को नष्ट करके देश को दुर्बल करना, निर्धन बना करके दुर्बल करना,
फूट डाल करके दुर्बल करना, क्योंकि आज हमारी आर्मी, हमारी सेना और हमारी सरकारें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि जल्दी हमारे देश पर कोई आक्रमण करने का सोच नहीं सकता। इन लोगों ने यह विचार किया है कि भारत को निर्बल दुर्बल कैसे बनाया जाए। योजना बना करके धर्म परिवर्तन के नाम से एक षड्यंत्र है। दूसरा षड्यंत्र है लव जिहाद का आश्रय लेकर और दूसरे शिक्षा के माध्यम से और ये घुसपैठियों के माध्यम से ऐसे लोगों की जनसंख्या वृद्धि करनी है जिन लोगों में भारतीयता नहीं है। यह बात भी आप समझ लीजिए कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत देश हमारा है, तो वास्तव में ये भारत देश किसका है? क्या प्रमाण है कि भारत देश तुम्हारा है? प्रमाणित करना पड़ेगा ना। जैसे ये घर हमारा है तो उस घर को प्रमाणित करना पड़ता है कारपोरेशन से, नगर पालिका से, पटवारी से इत्यादि से। तो ये देश तुम्हारा है, इसमें क्या प्रमाण है? तो ये समझना पड़ेगा कि जिस धर्मावलंबी के भारत देश में निवास करने वाले जिन धर्मावलंबियों के धर्म ग्रंथों में भारत शब्द का प्रयोग किया है, भारतीयता का प्रयोग किया है, भारत किसे कहते हैं, भारत की परंपरा क्या है, भारत की प्राचीनता क्या है, हिंदू क्या है, सनातन क्या है, इन शब्दों का प्रयोग जिस धर्मावलंबी के धर्म ग्रंथ में हुए हैं उन्हीं का ये भारत देश है। मूलतः मौलिक अधिकार उन्हीं को है। रहने का अधिकार संविधान दूसरों को देता है। हमारे देश में जितने लोग रहते हैं, जिनके पास आधार कार्ड है, वो इस देश में व्यवहार पक्ष का आश्रय लेकर के निवास करते हैं। लेकिन जब ये प्रश्न उठता है कि ये देश किसका है, तो मौलिक रूप से ये देश भारतवासियों का है और भारतवासी वह हैं जिनके धर्म ग्रंथों में भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। एक बीच में ये बात हमने बता दी। आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि भारत की क्षमता को, ताकत को उन लोगों ने आंक लिया है। अब भारत को कैसे हम अपने बस में करें, इसके लिए यहाँ की जो कमजोरियाँ हैं, एक कमजोर तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बहुमत प्रमाण है। मतदान जिसके पक्ष में होगा वही राजा बनेगा, वही मंत्री बनेगा, वही एमएलए एमपी बनेगा। योग्यता हमारे यहाँ प्रमाण नहीं है। तो इस कमजोरी को भी उन्होंने देखा। इस कमजोरी को देखने के लिए उन्होंने अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने का षड्यंत्र प्रारंभ किया। जब वो धर्म परिवर्तन करके अपनी जनसंख्या वृद्धि कर लेंगे या जन्म दे करके जनसंख्या वृद्धि कर लेंगे, तो वो भारत में मतदान करने के अधिकारी हो जाएंगे। चुनाव का जो पत्र होता है, क्या बोलते हैं उसको, चुनाव का निर्वाचन कार्ड, वो उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आधार कार्ड उन्हें प्राप्त हो जाएगा, तो वो वोट देने के अधिकारी हो जाएंगे। जिसको अधिक वोट मिलेगी वही तो हमारे देश पर शासन करेगा। तो धीरे धीरे ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आज के हमारे वर्तमान नेताओं की समझ में नहीं आ रहा है कि 25 साल या 50 साल बाद देश पर शासन कौन करेगा। जिसका बहुमत होगा वही शासन करेगा। बहुमत किसका होगा? जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। उस संख्या में वृद्धि करने के लिए धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र, लव जिहाद का षड्यंत्र, तरह तरह के खंड खंड करके भारत को विखंडित करने का षड्यंत्र प्रारंभ किया गया है। इसे समझना चाहिए अच्छी तरह से। नेताओं को भी नीति बना करके, नीति का निर्धारण करके कानून सबके लिए एक समान किया जाना चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन करें उनका पूर्व धर्म वाला आधार कार्ड उनका समाप्त किया जाए। अभी हमने ये देखा, हम धर्म परिवर्तन के संबंध में झारखंड में और गुजरात में, मध्य प्रदेश में कई जगह उन सभाओं में जाते हैं। आदिवासियों के, निर्धनों के, गरीबों के बीच में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो वो लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं और आधार कार्ड में उनका पुराना ही नाम रहता है। तो इस सब पर शासन को ध्यान देना होगा और धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए कड़ा दंड देने का प्रावधान करना पड़ेगा। तभी हमारी भारत की संस्कृति का पोषण करने वाले मूल भारतीय सुरक्षित रह पाएंगे।
आप देखिए, कोई आदिवासी धर्म परिवर्तन करेगा, आदिवासियों का समूह धर्म परिवर्तन करेगा, तो निश्चित रूप से आदिवासियों की जो मूल संस्कृति है उसको नष्ट करेगा कि नहीं करेगा? निश्चित रूप से नष्ट करेगा। यही षड्यंत्र है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा। क्या क्या रास्ता क्या है इसका बचाव का? इसका रास्ता संविधान में कठोर दंड का विधान किया जाए और समाज में जागृति लाई जाए। जो जागृति के लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे भी जगह जगह आश्रम हैं, लोग हैं। प्रवचनों में प्रतिदिन हम लोग ये बात बोला करते हैं कि स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रिया अयाज्याजनं चैव तथा भक्षस्य भक्षणम। अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। एक और व्यवहारिक बात आपको बता दें, धर्म का त्याग क्यों नहीं किया जा सकता? हम कौन से धर्म का पालन करने वाले हैं, ये ज्ञान हमको कैसे होता है? परंपरा से होता है, या धर्मशास्त्र से होता है, या माता पिता से होता है? धर्मशास्त्र का अध्ययन सभी लोग नहीं कर पाते हैं, परंपराओं का पालन सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम कौन से धर्म में हमारा जन्म हुआ है, ये ज्ञान हमको माता पिता से होता है। माता पिता कहते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम ईसाई हो, तुम मुसलमान हो, तो जो वो बताते हैं कि तुम हिंदू हो, तो फिर हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं। तो हिंदू धर्म, हम हिंदू हैं, ये ज्ञान हमको माता पिता से हुआ। हिंदू का लक्षण अलग है, वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन अभी वो अवसर नहीं है। अभी हम धर्म परिवर्तन वाली बात बताते हैं कि हम हिंदू हैं, ये ज्ञान हमको माता पिता से हुआ। तो माता पिता का रक्त हमारे शरीर में है और माता पिता से दिया हुआ धर्म भी हमारे शरीर में है। तो क्या हम माता पिता का परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई नालायक बेटा हो जाए धुंधकारी जैसा और वो कहे कि मैं आज से आपको पिता नहीं मानता, तब भी पिता तो वही रहेगा, वो माने और चाहे न माने। तो धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? जब पिता का परिवर्तन नहीं कर सकते, पिता से आए हुए धर्म का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? फिर ये बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण है। शास्त्र की दृष्टिकोण से तो बहुत लक्षण हम कर सकते हैं। गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू ऋति स्मृतः। गाय में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है, माता पिता की सेवा जो देवता मानकर करता है, उसे हिंदू कहते हैं। ऐसे बहुत से लक्षण।